इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन किस टॉपिक के अंडर आता है? ये बेसिकली प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के अंदर आता है। इस वीडियो में हमारे पास जो भी अभी तक हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है, वो रजिस्टर्स को हम कैसे डेटा मैनेज करते हैं, कैसे डेटा कैलकुलेट करते हैं, वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में आता है एक यूनिट विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कई चीज़ें हैं। हमारे पास बल्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है, मतलब हमारे पास सीपीयू में बहुत सारे जब डेटा ऑपरेशंस आते हैं कंप्लीट होने के लिए, तब हम इस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। 3 पार्ट में होता है ये। सबसे पहले हम रजिस्टर सेट्स की बात करेंगे, जिसमें हम कुछ डेटा को स्टोर करेंगे। मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो सबसे पहले उन्हें रजिस्टर्स में अपने आप को स्टोर कराना पड़ेगा। देन उसके बाद हम एएलयू की बात करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन, यानी कि कौन सा माइक्रो ऑपरेशन उन रजिस्टर्स में जो डेटा है उन पर करना है हमें। तीसरा हम क्या करेंगे, जब हमने माइक्रो डेटा के सेट कर लिया अपने रजिस्टर के अंदर, माइक्रो ऑपरेशंस को हमने चूज कर लिया कि एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, क्या होना है, फिर उसके बाद हम उसे कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके उसका जो आउटपुट है बेसिकली वो हम अपने फाइनल आउटपुट डिवाइस को दे देंगे। ठीक है, तो मतलब वही है, द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म द रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। मतलब एएलयू अपना काम करेगा और उसके बाद जो है कंट्रोल सिग्नल, जो कंट्रोल यूनिट है वो सिग्नल देगा कि भाई अब एएलयू आपका काम हो गया, लाओ अब जो आउटपुट है उसे फटाफट आउटपुट यूनिट को दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से एक सुपरविजन का काम यहाँ पे हमारा कंट्रोल यूनिट करेगा। तो देखते हैं कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। ये एक छोटा सा डायग्राम है, बहुत इजी है लर्न करना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कुछ R1 से R7 तक कुछ 8 जनरल पर्पस रजिस्टर, नहीं सॉरी 8 नहीं 7, 1 2 3 4 5 6 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स लिए हैं। जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ना, R1 R2 R3, तो ये वही वाले रजिस्टर्स हैं। इनको एक सीक्वेंस में ले लिया और एक क्लॉक साइकिल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने 2 मल्टीप्लेक्सर लिए, MUX A और MUX B। तो मल्टीप्लेक्सर A और मल्टीप्लेक्सर B 2 मल्टीप्लेक्सर हैं। सारे रजिस्टर्स को हमने इन मल्टीप्लेक्सर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब ये R1 to R7 के सारे रजिस्टर इन मल्टीप्लेक्सर्स के इनपुट पिन पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ हो गए और फिर उसके बाद ये यहाँ हो गए। लेकिन इनकी जो 1 to 7 की पिन है वो तो ऑक्यूपाइड हो गई, लेकिन जो 0 पिन होती है वो ब्लैंक है ना। तो 0 पिन को हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल इनपुट रिसोर्स से। मतलब जब भी डेटा R1 R7 के बीच में होगा तब तो हम ये वाली पिन, हमारी 1 to 7 वाली पिन एक्टिव होंगी। लेकिन जब भी हमारे पास इनपुट, हमें आउटपुट इनपुट एक्सटर्नल रिसोर्स से लेना होगा, तब हम 0 पिन को एक्टिव करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप तीन टाइप के आपको पिन्स मिलेंगे, जिसमें हमारे पास है SEL-A, SEL-B और SEL-D। ये 3 कोऑर्डिनेशन वाली जो पिन्स हैं, ये कुछ आउटपुट लेंगी, इनपुट लेंगी। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 इन पिन्स पे जाएगा, 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1। एक 0 1 का कॉम्बिनेशन जब SEL-A और SEL-B पे जाएगा, तो यहाँ से कुछ पिन सेलेक्ट होंगे। मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा है ना। अगर ये तीनों पिन 0 होंगी तो कौन सी पिन सेलेक्ट होगी? 0। अगर 0 0 1 आया तो ये वाली पिन सेलेक्ट होगी, मतलब R1 सेलेक्ट हो जाएगा। ये वाले देखो, ये R1 से कनेक्टेड है ना। फिर अगर यहाँ पे आ जाता है 0 1 0 तो सेकंड पिन एक्टिव हो जाएगी, तो मतलब इस MUX A पे R2 चला जाएगा। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर 0 0 1 हो गया तो R1 सेलेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर B में। फिर इसके बाद यहाँ पे है SEL-D, मतलब 0 0 0, अगर 3 जीरो से यहाँ पे जाते हैं तो SEL-D जो डिकोडर है वो बेसिकली किसको सेलेक्ट करेगा, हमारे 0 0 0 0 0 1 पे सेलेक्ट करेगा R1 को। तो इनके कुछ कॉम्बिनेशन से SEL-D के सिलेक्शन लाइन इन्हें हम बोलते हैं। सिलेक्शन लाइन D के कॉम्बिनेशन से R1 to R7 सेलेक्ट होंगे, सिलेक्शन लाइन A के कॉम्बिनेशन से भी और सिलेक्शन लाइन B के कॉम्बिनेशन से भी। अब डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे डिफरेंस सिंपल ये है, जो सिलेक्शन लाइन A है, सिलेक्शन लाइन B है और है सिलेक्शन लाइन
डी, ये 3 तरीके की सिलेक्शन लाइन है। अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती थी, मान लो R1 एरो, R2 प्लस R3, इस तरीके की इंस्ट्रक्शन होती थी। तो जो हमारी सिलेक्शन लाइन डी है वो क्या सेलेक्ट करेगी, R1। मतलब सिलेक्शन लाइन डी जो है वो 001 कोड को जनरेट करेगी, जो हमारी ये वाली सिलेक्शन लाइन डी है। जैसे ही इस पे 001 जाएगा तो ऊपर जाके यहाँ पे कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा, आउटपुट पे R1। जो हमारी सिलेक्शन लाइन ए है, सिलेक्शन लाइन ए बेसिकली यहाँ पर मतलब इसको R2 को करेगी सेलेक्ट। तो R2 को 2 है, मतलब R2 को सेलेक्ट करने के लिए इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए 010। फिर सिलेक्शन लाइन बी मतलब ये वाला, तो इसको सेलेक्ट कर R3 को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 011। मतलब सिलेक्शन लाइन बी पे जब 011 होगा, सिलेक्शन लाइन ए पे जब 010 होगा और सिलेक्शन लाइन डी पे जब 001 सेलेक्ट होगा, तो हमारा ये R1 एरो R2 प्लस R3 वाला रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएंगे। पता चल जाएगा कौन डेस्टिनेशन रजिस्टर है, कौन सोर्स रजिस्टर है। अब आते हैं हम अपनी OPR पिन पे। OPR पिन हमारी 5 पिन है। इन 5 पिन पे कुछ 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस हम देंगे। वो कॉम्बिनेशंस बताएंगे कुछ सर्टिफाइड की 000 कर, मान लो इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन है 5 zeros का, तो उसका ऑपरेशन का मीनिंग। तो कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 के यहाँ पर हम देंगे, वो हम अभी इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पर हमने जो जो भी पिन्स देंगे 0000 या 0100, कुछ भी हमारे इनपुट हो सकता है 5 डिजिट का, वो यहाँ पे ऑपरेशन को सेलेक्ट करने का। मतलब अभी तो हमें देखो एडिशन ऑपरेशन करना है, एडिशन ऑपरेशन को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो एडिशन का कोड होगा वो हम यहाँ OPR पिन पे दे देंगे। तो मल्टीप्लेक्सर ए से क्या सेलेक्ट होके आएगा, R2। मल्टीप्लेक्सर बी से सेलेक्ट होके आएगा R3 और डिकोडर से सेलेक्ट हो जाएगा R1। अब यहाँ पे R2 और R3 तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, बस से ए बस से और बी बस से ऑपरेशन आ गया। ऑपरेशन ने दे दिया हमारा एडिशन का सिग्नल, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एडिशन ALU में परफॉर्म हो जाएगा और जो भी आउटपुट होगा वो हमारा जो भी यहाँ पे डिकोडर से रजिस्टर क्या सेलेक्ट होगा, R1, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमें R1 में सेव करना है। तो R1 एक्टिव हो जाएगा और R1 में वो डेटा सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक इंस्ट्रक्शन का साइकिल जनरल पर्पस रजिस्टर्स को हम मैनेज करते हैं जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसी वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये जो 5 पिन दिए गए हैं और ये जो 3 पिन दिए हैं, इनके कॉम्बिनेशंस को समझ लेना है कि किन किन बिट्स पे क्या क्या सेलेक्शंस होंगे। तो ये हमारे कुछ कंट्रोल वर्ड्स हैं जो हम इन पिन्स के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 000 पे क्या होगा, इनपुट इनपुट सिलेक्शन लाइन ए और सिलेक्शन लाइन बी जो है वो इनपुट इनपुट सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन लाइन डी पर नन होगा। 001 R1 को सेलेक्ट करेगा हमेशा, 010 R2 को सेलेक्ट करेगा, 011 R3 को, एंड सो ऑन। तो जो भी हमारे सिलेक्शन लाइन ए, सिलेक्शन लाइन बी और सिलेक्शन लाइन डी पर जब भी ये देखो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन ए, सिलेक्शन लाइन डी और सिलेक्शन लाइन बी पर जब भी ये वाले कॉम्बिनेशंस आएंगे तो इस टेबल के अकॉर्डिंग वहाँ पर रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएंगे। जब भी 0 जब होगा तो जब सिलेक्शन लाइन ए और बी पर होगा तब वो एक इनपुट एक्सटर्नल रिसोर्स से डेटा उठाएगा और जब सिलेक्शन लाइन डी पर 000 आएगा तो वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके आगे हमने वही OPR पिन्स पढ़े थे कुछ, तो OPR के 5 पिन्स थे, तो वो 5 पिन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उन 5 पिन्स के। तो अगर 5 टाइम्स 0 आ गया तो ट्रांसफ़र ऑपरेशन मिल जाएगा। हमें क्या करना था, एडिशन, तो हमें एडिशन करने के लिए हमें क्या देना था, 00010। मतलब जो ये हमारा पिन है OPR वाला, इस पे हमें क्या देना चाहिए, अगर हमें सिलेक्शन परफॉर्म कराना है हमें देना चाहिए 00010। जब ये कॉम्बिनेशन पे आएगा तो ये प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएगा जो भी रजिस्टर उसके पास आ रहे हैं। तो ये एक कंट्रोल वर्ड है। ठीक है, कंट्रोल वर्ड हम कैसे लिखते हैं ये भी आप देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है R1 एरो R2 माइनस R3, तो यहाँ पर हमारे कुछ फील्ड होंगे, कुछ सिलेक्शन लाइन है SELA, SELB, D एंड OPR। तो SELA में क्या जाएगा भाई,
यहाँ से देखो SELA में जाएगा R2, SELB में R3 और SELD में क्या जाएगा हमारा, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो SELD में जाएगी, तो ये जाएगा हमारा R1 यहाँ। और OPR में क्या जाएगा, कौन सा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन कहाँ जाएगा हमारा OPR में। अब इनके रिस्पॉन्डिंग मैंने आपको कुछ वैल्यूज बताई थी जो इनकी कोडेड वैल्यूज है सिलेक्शन लाइन की वैल्यू। मतलब R2 हमें जब सिलेक्शन लाइन ए से सेलेक्ट कराना है तो हमें क्या देना होगा, 3 डिजिट का। आर सिलेक्शन लाइन D, B और A जो है वो 3 बिट के होते हैं, तो R2 सेलेक्ट कराना है तो क्या होगा 0 1 0। सिलेक्शन लाइन बी पे क्या देना पड़ेगा, जो R3 हमें मिल जाए 0 1 1। R1 के लिए क्या देना पड़ेगा 0 0 1। और सब्ट्रैक्शन, अब देखो ये आया ऑपरेशन हमने सेलेक्ट किया सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा सब्ट्रैक्शन A-B 0 0 1 0 1, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 0 1 0 1। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स मिला ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक कंट्रोल वर्ड बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।